नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और हम उसके अंदर मध्यकालीन इतिहास को देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने गुलाम वंश शुरू किया था और गुलाम वंश की कैसे स्थापना हुई उसके बारे में बात की थी और हमें गुलाम वंश में कौन से महत्वपूर्ण शासक पढ़ने हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। कभी कभी इन शासकों के बारे में प्रश्न बन जाता है कि इन्हें क्रमवाइज लगाए, इसलिए मैंने आपको शासकों के नाम लिखवा दिए। अगर आप टाइम याद नहीं करो इनका कार्यकाल तो चल जाएगा, परंतु उनका क्रम हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सा शासक पहले बना या कौन सा शासक उसके बाद में बना। कभी कभी क्रम में लगे ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आज हम गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः हम किसी शासक के बारे में क्या पढ़ते हैं कि उसका सामान्य परिचय क्या है। सामान्य परिचय के अंतर्गत उसका जन्म कब हुआ, माता पिता कौन है, जन्म स्थान क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसका संघर्ष क्या है कि वो कैसे सत्ता में आया, किसी की हत्या करके सत्ता में आया या किसी उत्तराधिकारी रूप में सत्ता उसे मिली या सत्ता के लिए क्या संघर्ष किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर विद्रोह के बारे में देखते हैं। जब वो शासक बना तो उसके राज्य में कौन से विद्रोह हुए या उसके पड़ोसी राज्यों से उसके कौन से युद्ध हुए और उन युद्धों में इसकी क्या भूमिका रही, और इसके जब राज्य में विद्रोह हुए तो इस विद्रोह का इसने कैसे सामना किया या कैसे विद्रोह को शांत किया, मुख्यतः हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर किसी शासक का चरित्र कैसा था, उसकी विशेषता कैसे थी, उसके चरित्र की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ते। वो प्रजा और राजा के मध्य कैसा संबंध था, प्रजा कैसी थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। कि एक शासक ने अपने राज्य में या शासन काल में कौन से जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए, उन महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के बारे में देखते हैं, या उनकी कोई विशेषता है निर्माण कार्य के संबंधित, उनकी विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। फिर उस शासक की मृत्यु कैसे हुई, उस लास्ट एज में उसकी क्या स्थिति थी या उसकी मृत्यु कब और कहां पे हुई, उसके बारे में देखते हैं। मुख्यतः हम किसी शासक के बारे में उसका सामान्य परिचय, संघर्ष, विद्रोह, उसका चरित्र कैसा था, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य उसने कौन से करवाए, उसके बारे में देखते हैं और उसकी मृत्यु कैसे हुई मुख्यतः हम देखते हैं। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। कुतुबुद्दीन का ऐबक लगभग 1150 में जन्म हुआ और उसके माता पिता एक गरीब घर से ताल्लुकात रखते थे। पर उस समय क्या था कि मानव का व्यापार होता था, पैसों के लिए मानव को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और उन्हें गुलाम की तरह काम करवाया जाता। मतलब कि बड़े लोग पैसों से मानव को खरीद लेते और उनके गुलाम की तरह काम करवाते थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ तो इसके माता पिता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने घर का खर्चा चला सकते। तो इसके माता पिता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी व्यक्ति काजी को बेच दिया कुछ पैसों के लिए
और कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही होशियार था, हर काम में अपना अच्छा प्रदर्शन करता था। इस तरह उसने काजी का दिल जीत लिया था। फिर उसे एक अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली। फिर धीरे धीरे वो घुड़सवारी भी सीखना लगा। फिर एक दिन अपने मोहम्मद गोरी की नजर कुतुबुद्दीन ऐबक पर पड़ी, तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लिया। फिर मोहम्मद गोरी की सेना में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। जो इसको काम देते वो अच्छे ढंग से वो काम करता था। अच्छी घुड़सवारी सीख ली, अच्छी तलवारबाजी सीख ली, और ऐसे ऐसे करते मोहम्मद गोरी के एकदम करीब और विश्वास पात्र गुलाम बन गया। मोहम्मद गोरी कहता है कि जो गुलाम है मेरे बेटे से भी बढ़ के, गुलाम मेरे बेटे से भी बढ़ कर है। तो एक समय ऐसा है कि मोहम्मद गोरी का सबसे अच्छा गुलाम बन गया और भारत का प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य परिचय के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म लगभग 1150 में हुआ। बचपन में माता पिता की अच्छी स्थिति नहीं थी, इसलिए माता पिता ने कुछ पैसों के लिए किसी काजी मतलब व्यापारी को बेच दिया। फिर वहां पे व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया और वही उसको सेना में भर्ती हुआ और एक सेना में अपना अच्छा प्रदर्शन किया और वो जाके अपने मोहम्मद गोरी का एक विश्वास पात्र गुलाम बन गया। तो सामान्य परिचय में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना लिख सकते हैं। फिर है संघर्ष, कि वो कैसे आगे वो सत्ता पर पहुंचा, कि वो कैसे आगे सत्ता पर पहुंचा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से होशियार था कि हर काम इसको देते वो अच्छा प्रदर्शन करते। जब अपने मोहम्मद गोरी की सेना में भर्ती हुआ तब वो अच्छा काम करता था। इस तरह धीरे धीरे अपना अच्छा काम और ईमानदारी की वजह से मोहम्मद गोरी की सेना का घुड़सवार की जो सेना था उसका अध्यक्ष बन गया और इसके कई अभियान में सहायता देने लगा। गुजरात का अभियान हुआ उसमें सहायता देने लगा, तो एक मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र बन गया। जब गुजरात अभियान हुआ और कई अभियान में इसने अच्छा प्रदर्शन किया, कालीचल का जो अभियान हुआ उसमें किले जीतने में भी अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अच्छा प्रदर्शन किया। जब 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ, 1191 में तो मोहम्मद गोरी हार गए, 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी जीत गए और इस तरह भारत की सत्ता इसके हाथ में आ गई और इस भारतीय सत्ता का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के आप फिर आगे कोकरों के विरुद्ध अभियान में चला गया। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी, पर उसे जो मान्यता नहीं मिली, मान्यता बहुत बाद में मिली थी। तो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल देख सकते हैं कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तब उसने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गया स्थापना किसने की, तो आप लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। और कार्यकाल 1206 से 1210 तक उसका कार्यकाल रहा। तो कभी कभी प्रश्न आ जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल
कब से था, तो ध्यान रखना 1206 से 1210 तक था। तो प्रश्न आ जाए कि राजधानी क्या थी, अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। इसने अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया था। कभी प्रश्न आ जाए कि आपको 4-5 ऑप्शन दे दे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सत्य कथन है, तो ध्यान रखना कि उसने अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया था, कुतवा नहीं पढ़ाया था। कुतवा मतलब कि अपनी अच्छी उपलब्धियों के बारे में बताना, तो कुतवा नहीं पढ़ाया था। और मान्यता जो मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी महमूद से प्राप्त हुई थी। तो पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मान्यता किससे प्राप्त हुई थी, तो ध्यान रखना मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी से मान्यता प्राप्त हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भारत का क्षेत्र जीता, उसी क्षेत्र पे शासन किया, कुछ और जीतने का प्रयास नहीं किया। मुस्लिमों को संगठित करके अपना अच्छा प्रशासन का बनाए रखा, और जो क्षेत्र थे उसी पे शासन किया, और मुस्लिमों को संगठित करके एक अच्छे प्रशासक की भांति उसका निर्माण कार्य किया था। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 या 1210 उसका कार्यकाल था। लाहौर को राजधानी बनाई, सिक्का नहीं चलाया, ना ही अपने नाम का कुतवा पढ़ाया, मान्यता मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी महमूद से प्राप्त की, और अपने राज्य जब ये शासक बना तो मुस्लिमों ने भी इसका प्रभुत्व स्वीकार कर दिया, और उनको संगठित करके अच्छे प्रशासन का रूप दिया, और जीते हुए क्षेत्र पर ही इसने काम किया, किसी नए क्षेत्र को नहीं जीता। फिर इससे आगे आता विद्रोह, कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो उसके राज्य में कौन से विद्रोह हुए, पड़ोसी राज्यों में कौन से विद्रोह हुए, और उसके राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और कैसे उसको हैंडल किया, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।